हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे एकम कविता और इस कविता के रचयिता हैं विष्णु खरे जी। तो चलिए जानते हैं इस कविता में आज हम क्या पढ़ेंगे। इस कविता में आज़ादी के बाद 1947 में जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, उसके बाद देश में कुछ वैसा नहीं रह पाया जैसे कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कल्पना की थी। जिस आदर्श भारत की कल्पना की थी वैसा नहीं रह पाया, बल्कि बहुत से लोगों में अमीर होने के लिए होड़ मच गई और ना जाने उन्होंने कौन कौन से पैतरे हथकंडे अपनाए अमीर होने के लिए। उन्होंने धोखाधड़ी, बेईमानी, झूठ कपट और ना जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाए। और जो लोग ईमानदार थे उन्होंने अमीर होने के लिए कोई गलत कार्य का सहारा नहीं लिया, कोई हथकंडे नहीं अपनाए, और जिस कारण वे गरीब से गरीब होते चले गए। वैसे यहाँ पे गरीब लिखा है। और इन गरीबों को देखकर, इन ईमानदार लोगों को देखकर कवि के अंदर इनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है और कवि कहता है कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कवि कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके लिए एक संघर्ष चाहिए, एक मेहनत चाहिए, जो कि कवि नहीं करना चाहता, जिस कारण वह अपने आप को लाचार कहता है और कामचोर भी कहता है। लेकिन कवि यह भी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा या फिर बाधा नहीं बनना चाहता, और तुम इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हो कि तुम्हारे रास्ते का एक आदमी या फिर एक व्यक्ति कम हो गया है। इसके लिए तुम निश्चिंत रह सकते हो। तो ये सब हम आगे कविता में भी पढ़ेंगे। तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र होने के बाद लोग गलत हथकंडे अपनाकर मालामाल होते चले गए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज़ादी प्राप्त करने के बाद लोगों में अमीर होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए एक होड़ मच गई। और कवि कहता है कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को अपने तरीकों से आत्मनिर्भर होते और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देखा है, और उन्होंने बहुत से तरीके और बहुत से लोगों ने झूठ, कपट, बेईमानी और धोखाधड़ी का रास्ता अपनाया, जिस कारण वे अपने मार्ग पर चल पड़े और उन्होंने इन गलत कामों के द्वारा अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया और अपने आप को अमीर पाया। इसके विपरीत जो लोग ईमानदारी के मार्ग पर चले, जिन्होंने अपने ईमान को बचाए रखा, वे दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए विवश हो गए और उन्हें जीवन की ज़रूरी चीज़ें भी प्राप्त नहीं हो पाई, जिस कारण उन्हें हाथ फैलाना पड़ा और हाथ फैलाने के लिए विवश हो पड़े। जब इस माहौल में जब कोई 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाते हैं, तब मैं जान लेता हूँ कि मेरे सामने हाथ फैलाने वाला एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा है। तो कवि कहता है कि जो भी मेरे सामने, चाहे वो आदमी हो, औरत है या बच्चा हो, जब भी वो मेरे सामने हाथ फैलाते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, एक गरीब और ईमानदार व्यक्ति है जो मेरे सामने हाथ फैला रहा है और अपने पेट भरने के लिए मेरे सामने भीख मांग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कवि आगे कहते हैं कि मानता हूँ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज, निरंकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारे विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदारी नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो कभी यहाँ पे इन लोगों को देखकर, इन ईमानदार, इन गरीब लोगों को देखकर इनके प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं और इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। और यदि कुछ करना चाहे तो इसके लिए क्या चाहिए? संघर्ष चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि कभी नहीं करना चाहते। और इसके लिए वे खुद को, स्वयं को लाचार भी महसूस करते हैं और कामचोर भी कहते हैं, और स्वयं को ठेस पहुंचाते हुए अपने आप को नंगा, निर्लज, निरंकांक्षी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वे इन सब गरीब लोगों को, इन ईमानदार व्यक्ति के दुख को जानकर, सुनकर, इनके
इनके लिए कोई हेल्प, इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे स्वयं को नंगा, निर्लज, निरंकारी कहते हैं। और वे ईमानदार व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इस बात के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन उन्हें शर्म शर्म भी नहीं आ रही है, मतलब शर्म को छोड़ दिया है। लेकिन कभी किसी ईमानदार व्यक्ति का विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सा बांटने वाला नहीं बनना चाहता। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या फिर तुम्हारा हिस्से बांटने वाला, तुम्हारा कोई चीज़ मतलब उन्हें नहीं चाहिए, कवि को नहीं चाहिए, वो ऐसा कहते हैं। उसके अंदर, किनके अंदर, कवि के अंदर ना तो धन कमाने की इच्छा है और ना ही उन्नति के मार्ग पर, रास्ते पर चलने की इच्छा है। और कवि किसी ईमानदार या भिखारी व्यक्ति के राह में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए ईमानदार व्यक्ति उससे निश्चिंत रह सकता है कि कभी उसका विरोधी या प्रतिद्वंदी नहीं है। कवि कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति या भिखारी इस बात से निश्चिंत रह सकता है कि उनके रास्ते में से कोई एक व्यक्ति या फिर कोई आदमी हट गया, इसके लिए वे कम से कम एक आदमी से निश्चिंत रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कविता कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमारी कविता कंप्लीट होती है और कविता में हमने जाना कि आज़ादी के बाद हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार के भारत की कल्पना की थी वैसा नहीं रह पाया, बल्कि लोगों में अमीर होने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए एक होड़ मच गई। और इन लोगों ने ना जाने कौन कौन से पैतरे आजमाए, ना जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, जिस कारण वे अमीर पे अमीर होते चले गए। इससे चारों ओर स्वार्थपरता का वातावरण बनता चला गया। इसके विपरीत जो लोग ईमानदारी के मार्ग पर चले, वे दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए विवश हो गए और उन्हें जीवन की ज़रूरी चीज़ें भी नहीं मिल सकी। ऐसे लोगों के लिए कवि अपने सहानुभूति प्रकट करता है और कहता है कि अगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता तो मैं इनके रास्ते के बाधा या फिर प्रतिद्वंदी, विरोधी भी नहीं बनना चाहता हूँ, और मैं इनके साथ कुछ बांटना या फिर लेना भी नहीं चाहता हूँ। और ये इस बात के लिए भी संतुष्ट रह सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं कि इनके रास्ते का एक आदमी हट गया है और इसके लिए वे चिंता मुक्त रह सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा कविता में। तो चलिए विशेष की बात कर लेते हैं अब। आज़ादी के बाद स्वार्थपरता पर व्यंग्य किया गया है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ईमानदारी लिखा हुआ है। ईमानदारी लोगों की भूमिका प्रभावित होती जा रही है। 25 पैसे, कंगाल, कोढ़ी, नंगा, निर्लज, हर होड़ में अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए इस कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक कम कविता में कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है। जैसा कि हमने कविता में जाना, लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए अनैतिक और अनुचित तरीकों को अपनाया और उन्होंने झूठ, फरेब, धोखाधड़ी जैसे तरीकों को अपनाकर वे आगे बढ़े। वे अपने स्वार्थ के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोल सकते हैं और बोलने से हिचकिचाते भी नहीं हैं। वे तरह तरह की धोखाधड़ी करके धन संपत्ति अर्जित करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स इस प्रश्न के उत्तर में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है। तो हाथ फैलाने वाले व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता, वह अनैतिक तरीकों को नहीं अपनाता। यदि वह ऐसा करता तो उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह जैसा है वैसा ही लोगों के सामने है। तो और वह अपनी वास्तविकता को भी छिपाता नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कवि विष्णु खरे ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों कहा है। तो कवि विष्णु खरे ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी आंखों से सब कुछ गलत होते हुए देख रहा है, फिर भी वो विरोध नहीं करता और विरोध करने के लिए हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। वह अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाता है। कभी ना तो स्वयं कुछ कर पाता है और ना दूसरे की सहायता कर पाता है, और जीवन के संघर्ष में ना तो सहायक है और ना बाधक है। इस प्रकार वह एक प्रकार से ईमानदारी के प्रति धोखा दे रहा है। अन्याय को चुपचाप देखना और कुछ ना बोलना भी एक प्रकार का धोखा है। इसलिए कवि स्वयं को लाचार, कामचोर कहता है और कवि स्वयं को ऐसी स्थिति में पाता है। तो यहाँ पे होती है पूरी कंप्लीट कविता के प्रश्नोत्तर भी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कविता पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें और डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।